हेलो दोस्तों, मैं हूं रोबिन। और आज का ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था क्योंकि मैं इस टाइप के वीडियो बनाता नहीं हूं, लेकिन आदि पुरुष के टीज़र के बाद इंटरनेट पे हल्ला मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। लोग आदि पुरुष के टीज़र को इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, उसके बारे में इतना ज़्यादा बात कर रहे हैं, खासकर उसके बीएफएक्स के बारे में। और मुझे कहीं हद तक लगता है कि ये सही भी है। जब आपके पास 500 करोड़ जैसा बजट हो, उसके बावजूद आप एक ऐसा प्रोडक्ट पब्लिक को दें जो कार्टूनिस्ट लगता है, जो आजकल टीवी सीरियल्स में भी यूज़ नहीं होता जिस तरीके का बीएफएक्स, तो आपके सवाल तो खड़े होंगे ही होंगे कि आपने इतने साल बाद 2 सालों के अंदर क्या किया, फिर इतनी जल्दी क्यों थी। अगर आपके बीएफएक्स डन नहीं थे, अगर आपके बीएफएक्स पे काम नहीं हुआ था तो आप थोड़ा रुक जाते। लेकिन ये डायरेक्टर की कॉल थी तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं बात करूँगा कि इतने बीएफएक्स क्यों गंदे हुए हैं, इतने बीएफएक्स उस टीज़र के इतने ज़्यादा क्यों ख़राब लग रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं जो लोग बात कर रहे हैं, वो कई सरफेस पे बात कर रहे हैं, कई चीज़ों पे बात कर रहे हैं, बहुत बहुत बढ़ चढ़ कर बात कर रहे हैं, और कुछ लोग तो नहीं जाने क्या क्या बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए, चीज़ों को क्लियर किया जाए कि क्यों आदि पुरुष के जो बीएफएक्स थे वो इतने ज़्यादा ख़राब थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्टर के विज़न की। देखिए, जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं जैसे कि रामायण, महाभारत, बाहुबली, RRR या फिर अवतार, ये आजकल के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं क्योंकि इनमें बीएफएक्स भी हैवी लगता है, उनका बजट भी बहुत हैवी होता है। तो जब आप विज़न की बात करते हैं तो आपका विज़न क्लियर होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हैं। आप कन्विंस होने चाहिए कि मैं उस चीज़ को कर लूँगा। यहाँ बात पैसे की नहीं होती। आपके पास पैसा होने के बावजूद भी अगर आप उस चीज़ को अपने कन्विक्शन से नहीं करेंगे तो आपको आदि पुरुष जैसा ही चीज़ मिलेगी जो बिल्कुल भी, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जैसे विज़न की हम बात करते हैं तो अगर आप आजकल भारत के अंदर आज के टाइम में राजा मौली सर से बड़ा डायरेक्टर इस वक्त कोई नहीं है, चाहे वो बाहुबली हो, RRR हो, और बैक में भी जब उन्होंने फिल्म बनाई थी जैसे मगधी हीरा या मक्खी, उसमें भी उनका कन्विक्शन मिलता है। क्योंकि अगर आप राजा मौली सर के इंटरव्यू सुनेंगे तो ही इज़ ऑलवेज टॉक्ड अबाउट लाइक, उनको एक्साइट क्या करता है कि जब तक उनका विजन उनको एक्साइट नहीं करेगा तब तक वो फिल्म नहीं बनाते, क्योंकि स्टोरी टेलिंग एक बहुत बड़ा काम है। जब आप खुद कन्विंस नहीं हैं कि मैं इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, जब आप खुद असमंजस में होते हैं तो आपका जो एंड प्रोडक्ट है वो इसी तरीके का आता है। अगर हम आदि पुरुष के ओपनिंग सीन की बात करें जहाँ प्रभु श्री राम पानी के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे हैं, उस सीन को देखने के बाद सबसे पहले सवाल आता है कि क्यों वो सीन इस तरीके से फिल्माया गया। क्या डायरेक्टर सोच रहे होंगे कि ओके, हम बस इनको ऐसे ही बिठा देंगे और शूट करेंगे, बाद में इसको एनिमेट कर देंगे। एनिमेशन जो आर्टिस्ट होता है, मैं भी एनिमेशन इंडस्ट्री में हूँ, मैं भी ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। आपको जो एनिमेट करते हैं, जो बीएफएक्स आर्टिस्ट होते हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं हमारे जैसे, वो जादूगर नहीं होते। यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। उनको आप कुछ भी दे दोगे और कहोगे कि इसको आप एनिमेट कर दीजिए, ऐसा नहीं होता। बहुत वक्त जाता है, बहुत टाइम जाता है, बहुत मेहनत लगती है। तो जब तक आप उसको कुछ नहीं दोगे वो आपको एंड प्रोडक्ट बढ़िया नहीं देगा। आदि पुरुष का जो ओपनिंग सीन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अवॉइड किया जा सकता था अगर आप उसको एक रियल लोकेशन में अंडर वाटर शूट कर सकते किया होता उसको। जैसे कि एक मूवी थी एक्सट्रैक्शन, जो नेटफ्लिक्स पे है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें क्रिस हेम्सवर्थ का एक सीन था, आप उसे देखिए ज़रा। देखा दोस्तों, ये क्रिस हेम्सवर्थ का 2 साल पहले की मूवी एक्सट्रैक्शन थी, उसका ये सीन था, और ये अंडर वाटर सीन है रियल लोकेशन में शूट। तो ऐसा नहीं है कि प्रभास सर उस सीन को शूट नहीं कर सकते थे। अगर थोड़ी प्रैक्टिस होती तो किया जा सकता था और वो रियल भी लगता, उसको एक ऑडियंस उससे कनेक्ट भी होती और उसको अच्छा रिव्यू भी मिलता। लेकिन पता नहीं डायरेक्टर ओम राव जी क्या सोच रहे थे कि उन्होंने सोचा ओके, वी आर गोइंग टू डू दिस इन बीएफएक्स आर्टिस्ट ने उस पर काम भी किया। उस जो प्रभु श्री राम के अंग वस्त्र हैं उसको थोड़ा बहुत हिलाया है, पीछे बाल भी हिल रहे हैं, लाइटिंग भी अच्छी है, बट वो उतना अच्छा नहीं लगता, वो कार्टूनिस्ट लगता है।
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉलीवुड में होता है। 2000 अभी RRR के एक सीन था जहाँ रामचरण और NTR सर का एक जो उनका कैरेक्टर है वो पानी के अंदर ही भागते हैं, वो भी रियल शॉट है, वो भी फिल्माया गया है रियल लोकेशंस के अंदर। तो वो अच्छा लग रहा है, वो दिखता है कि डायरेक्टर का विजन कितना क्लियर है, वो क्या बनाना चाहते हैं। यहाँ प्रॉब्लम आती है विजन में कि आपके पास बजट तो है 500 करोड़ का, लेकिन आप सिर्फ यही सोच रहे हैं कि मैं सारे 500 करोड़ को सिर्फ VFX में यूज़ कर दूंगा, बाकी चीज़ों को यूज़ नहीं करूंगा। दूसरा, इस फिल्म का एक और शॉट है जहाँ प्रभु श्री राम और सीता माता एक गार्डन में बैठे हुए हैं और दोनों आनंद ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। तो मेरे ख्याल से वो सीन भी अवॉइड किया जा सकता था, उसको भी एक रियल लोकेशन में शूट किया जा सकता था बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर या भारत के बाहर बहुत अच्छे गार्डन नहीं है, उसको बहुत अच्छे तरीके से शूट करके बहुत अच्छे तरीके से फिल्माया जा सकता था। लाइटिंग वाइटिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की जा सकती थी, बट अगेन एनिमेशन, VFX, आई डोंट नो व्हाई। तीसरा, इस फिल्म का एक जो सबसे अहम शॉट है मुझे लगता है, जो बहुत ही बेस्ट होना चाहिए था इस टीजर का, वो बहुत कार्टूनिश बना दिया गया। जैसे वो है रावण का 10 सर का सीन, जब रावण के 10 सिर आते हैं, पॉप 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 पॉप। बट अगर आप उसको देखेंगे ना, वो आपको डराता नहीं है, वो कार्टूनिश लगता है। देखिए 3D जो वर्क होता है, आप उस पर कितना भी काम कर लीजिए, एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, एज ए आर्टिस्ट, आई नो दैट। मेरे कुछ दोस्त हैं जो VFX इंडस्ट्री में काम करते हैं, जानते हैं, होता रहता है उस पर काम। तो जो 3D आर्टिस्ट होता है, आप उस पर कितना भी काम कर लीजिए, वो कहीं ना कहीं आपकी छोटी सी गलती, छोटी सी मिस्टेक पूरे के पूरे एंड प्रोडक्ट को ख़राब कर देती है। तो यहाँ भी यही हुआ, उन्होंने सोचा कि हम सैफ अली खान को, जो रावण का कैरेक्टर है, रावण है, उनको सीधा एक शॉट लेंगे, उसके बाद VFX से रेंडराइजेशन करके या कंपोजिशन करके पॉप 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 पॉप, और वो बिल्कुल भी मैनेजिंग नहीं लगता, बिल्कुल भी डरावना नहीं लगता, बल्कि वो चाइल्डिश लगता है, कार्टूनिश लगता है। मेरे हिसाब से इसकी जगह अगर आप सैफ अली खान को 10 सर अलग अलग एक्सप्रेशन में शूट किया जा सकते थे, और फिर उनको एक जगह कंपोजिट करके अच्छे तरीके से रेंडर किया जा सकता था। बट क्या करें, डायरेक्टर की कॉल होती है, वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से। यहाँ VFX की बातें हो रही हैं, मैंने इसलिए इन चीज़ों की बात, क्योंकि VFX आर्टिस्ट जादूगर नहीं है, वो वही कर सकता है जो आप उसे देंगे। अगर आप उसको अच्छी चीज़ें नहीं देंगे तो वो कितनी भी कोशिश कर ले। इस टीजर में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी ज़्यादा, कि मैं अगर बात करने बैठूंगा तो ये वीडियो कम से कम 1-1.5 घंटे का हो जाएगा। जैसे कि लाइटिंग की प्रॉब्लम है, कॉस्ट्यूम्स की प्रॉब्लम है, और भी चीज़ें हैं। प्रभास की बॉडी के ऊपर कुछ लोग बात कर रहे हैं, मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी इन्हेंसमेंट भी हुई है उसके अंदर। और एक सीन जो मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा, बहुत ही ज़्यादा बेकार लगा इस टीजर का, वो था हनुमान जी का। जहाँ जो हनुमान जी का जो कैरेक्टर है, वो अपना मुंह फुलाकर, मतलब ऐसे, क्यों, क्या लॉजिक था इस सीन के पीछे। ये बहुत ही अच्छे तरीके से एनिमेट भी हो सकता था, या फिर इसके ऊपर थोड़ा सा प्लास्टिक या कुछ और प्रोस्थेटिक लगाकर इसको बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता था। पता नहीं क्या डायरेक्टर सोच रहे थे कि पब्लिक नोटिस नहीं करेगी या कुछ अलग होगा। सच बताऊं ना, हमारे यहाँ जो रामलीला होती है, वो उसके अंदर जो हनुमान जी होते हैं वो इससे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये चीज़ थी जो मैं कुछ बातें करना चाहता था, क्योंकि उस पर आदिपुरुष के टीजर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कुछ जो मेन प्रॉब्लम थे मुझे लगा जो होनी चाहिए थी, इस पर वो बात करनी चाहिए थी। तो ऐसा नहीं है कि इस टीजर में सारी प्रॉब्लम थे, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो अवॉइड हो जा सकती थी, बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी भी हैं। सबसे अच्छा शॉट इस टीजर का एक ही था, जहाँ जो सैफ अली खान का जो रावण है, जो कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुली शॉट हुआ है सीन। वो बहुत ही, उसका एनिमेशन भी अच्छा है, उसका VFX भी अच्छा है। बट एक प्रॉब्लम वहाँ भी है कि रावण के बाल आपने खड़े कर दिए, पता नहीं उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्योंकि आज से 5000 या 10,000 साल पहले स्पाइक तो होते नहीं थे। तो दोस्तों, ये मेरा टेक था उसके ऊपर, VFX आदिपुरुष के टीजर के ऊपर। बहुत सी और भी चीज़ें हैं, लाइटिंग की प्रॉब्लम है, VFX की प्रॉब्लम थी उसके अंदर, कंपोजिशन बहुत बुरा था,
और कॉस्ट्यूम भी प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन देखते हैं। अब ये देखना होगा कि इस फिल्म की स्टोरी कितनी कंपेलिंग होगी जो इस फिल्म को बचा सकती है, क्योंकि 3-4 महीने के अंदर आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, VFX तो उतने अच्छे नहीं हो सकते। आपको या तो इसको पोस्टपोन करना होगा या कुछ सीन रीशूट करने होंगे, बस यही हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप क्या सोचते हैं टीजर और इसके VFX के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।